हमारे देश में युद्ध की स्थितियां बनी हैं, साथ ही हमारी तीनों सेनाओं ने युद्ध की स्थिति में जो पराक्रम दिखाया है उसे पूरे देश में भारतीय सेना के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। वे हमारे सैनिक ही तो हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थितियों में हम अपने घर पर चैन से सो रहे हैं, चैन से जी पा रहे हैं, चैन से खा पा रहे हैं। पर उन परिवारों का क्या जिनके वीर सपूत अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार है। इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जाबाजी का परिचय दिया है बिहार के एक जाबाज जवान ने, जिन्होंने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर आज सुबह पटना एयरपोर्ट पर लाया गया है। जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा पटना पहुंची, पूरे माहौल में शोक और गर्व का मिला जुला भाव उमड़ पड़ा। और हम लोग नक्शा से भी मिटा देंगे पाकिस्तान को, मुझको नाबूद कर देंगे दुनिया में, उसको नक्शा कहीं नहीं मिलेगा भी। लेकिन हम उसके लायक है नहीं। अगर हमारा शांत मिल जाए ना तो नक्शा से मिटा देंगे। मेरा बाबा आजू कटा है ना, मैं इसको दुनिया कर देंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ। कितने भारत के वीर सपूतों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है? भाई छोटे भाई हुए हम। श्रद्धांजलि दी है आपको? जी दिन मेरे भाई के बलिदान हुए तीन थे लोग। उस दिन की डेट में 3 आदमी था, 10 तारीख की डेट में। इसके पहले तो बहुत से हुए हैं। हमारे बस्ती के अशोक सिंह थे, जो हमारे भैया के दोस्त थे, वो माँ बाप के एक थे, वो भी आज से 20 साल पहले हो गया। लेकिन इस पर सरकार नहीं लेते एक्शन। एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मारने का कोई सवाल ही नहीं है, मुझको नाबूद करना चाहिए। मारने का कोई सवाल क्या है? मारने का कोई सवाल नहीं है। मारने का मतलब समझौता हो गया। मारने का कोई सवाल नहीं है, उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस। और इससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे। मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए, क्योंकि ये जो बार बार जो ये धोखाधड़ी करते हैं जो हमारे जवानों के साथ, ये गलत करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आज जो है इस अटैक में एक बेटा अपना बाप खोया, एक एक वाइफ अपना हस्बैंड खोई, ना जाने कितनों ने कितनों को खोया। बहुत वो मैं समझ पा रहा हूँ। ये दर्द को कोई नहीं समझ सकता, इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। जिसका जाता है उसको सिर्फ पता होता है। बट फिर भी गर्व है उन सभी बलिदान देने वाले जवानों पे। है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पटना एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बिहार सरकार की ओर से मंत्री श्रवण कुमार और नितिन नवीन ने शहीद को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी भावुक होते नजर आए और उन्होंने कहा कि इम्तियाज जी की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। वे हमारे दिलों में अमर रहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो शहीद परिवार, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है। देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा, और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना है। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है, पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम है। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले, और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और एक संदेश भी उन्होंने दिया कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में,
अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक होकर के जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई, या आतंकवादी, उससे हम लोग एक होकर के जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और हम ज़्यादा कुछ इस पर कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी है तो बिहारी कभी पीछे नहीं रहता, हमेशा आगे रहता है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज को पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बिहार उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। बिहार के एक लाल को हमने खोया है और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज संकट के घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति इन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहते हैं। साथ ही श्रद्धांजलि सभा में बीएसएफ और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। हर आंखें नम थी, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा था, क्योंकि इम्तियाज जैसे वीर सपूतों की बदौलत ही देश की सीमाएं सुरक्षित है। देश उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। साथ ही समस्त देशवासियों को उनकी वीरता पर गर्व है। और देश ने एक जवान को खोया है। पाकिस्तान के नापाक इरादे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे नापाक देश को और उसके शासक को आतंकवादी पालना, आतंकवाद को अपने देश के मिट्टी पर पनाह देना, और यही नापाक इरादा का कारण हमारे देश का एक जवान आज शहीद हुआ है। हम सब मर्माहत हैं, उनके परिवार के साथ हम सब लोगों की संवेदना है। और जिस जवान ने इस देश के 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, देश कभी भी इस जवान के शहादत को नहीं भूलेगा। आज भारत सभी भावना से ऊपर उठकर, जात पात धर्म दल से ऊपर उठकर इस जवान के शहादत को याद रखेगा। अब हम इनकी जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि मोहम्मद इम्तियाज जिस जवान ने देश की रक्षा के लिए अपने जान की शहादत दी है, पूरा देश इस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। और उनका बेटा इमरान आज यहाँ मिला, और जिस गमगीन माहौल में बाप को खोने के बाद बेटा किस परिस्थिति में रहता है, सभी लोगों ने